हरियाणा विधानसभा से दो बड़े और दूरगामी फैसलों की गूंज सुनाई दी। एक तरफ सालों से मालिकाना हक के इंतजार में बैठे सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिली, तो दूसरी ओर प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली महत्वाकांक्षी आरआरटीएस परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में ऐसे फैसलों का ऐलान किया जिन्हें सामाजिक न्याय और विकास दोनों मोर्चों पर अहम कदम माना जा रहा है। विधानसभा के भीतर गूंजे इस ऐलान ने सैकड़ों परिवारों के सालों पुराने असमंजस और असुरक्षा को खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से अपने घर पर अधिकार का इंतजार करे लोगों के लिए भरोसे की मुहर है। हरियाणा विधानसभा में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे थे लेकिन मालिकाना हक से वंचित थे। उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवेदनशीलता, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए 1887 से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि सामाजिक न्याय और जन विश्वास को मजबूत करने वाला कदम भी माना जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। हरियाणा में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि 24 फरवरी को हुई अहम बैठक में गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा के बीच बनने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 52 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरियाणा में पड़ेगा। ये कॉरिडोर गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होकर फरीदाबाद होते हुए नोएडा तक जाएगा, जिससे तीनों प्रमुख शहरों के बीच तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी डीपीआर का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। विधानसभा से लेकर विकास परियोजनाओं तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले ये संकेत दे रहे हैं कि सरकार
एक ओर जहां सालों से अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज कनेक्टिविटी से जोड़ने का रोड मैप भी तैयार कर रही है। जमीन पर मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय हो या फिर गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा RRTS कॉरिडोर को मंजूरी, दोनों ही कदम सामाजिक सुरक्षा और विकास की रफ्तार को साथ लेकर चलने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।